दोस्तों पिछले कुछ दिनों से मेरे दिमाग में चल रहा था कि मैं कोई नया टूल वेबसाइट बनाऊं और उसको लॉन्च करूं, और इसी बीच में कल कुछ काम करते करते एकदम से मुझे किसी पर्टिकुलर चीज की रिक्वायरमेंट हुई और मैं गूगल पे गया और गूगल पे जाते ही मुझे वो चीज मिल गई। तब मुझे लगा कि क्यों ना जहां से मुझे वो चीज मिली है वैसा ही एक टूल वेबसाइट मैं खुद ही बना लूं। फिर मैंने देखा कि यार ट्रैफिक कितना आता है वो भी चेक कर ले। ट्रैफिक देखा तो गाइस मैंने देखा कि लाखों में ट्रैफिक आ रहा है उस वेबसाइट पे। तो मुझे समझ में आया कि मेरा जो टूल वेबसाइट वो यही होगा। तो गाइस आज इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि इस तरीके का टूल वेबसाइट आप कैसे बना सकते हो और कैसे यहां से आपको अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। गाइस यहां पर पूरा आपको स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल बताने वाला हूं कि आप कैसे सबसे पहले तो ये टूल वेबसाइट बनाओगे और बाद में कभी आपको अपडेट वगैरह करना होगा इस टूल वेबसाइट के अंदर तो आप तो वो कैसे करोगे और कैसे इसको पहले दिन से मोनेटाइज करोगे। ये सबसे खास चीज है क्योंकि रेवेन्यू जनरेट करना है ना, इसीलिए तो हम ये काम कर रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करें, आप जल्दी से करें चैनल सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों अगर एक बार काम करके लाइफ टाइम उसके थ्रू कमाई करनी है, ठीक है, तो गाइज इसको हम कहते हैं एक तरह से पैसिव इनकम, जहां पर हमें काम कभी करना होता है और जिंदगी भर हमें पैसा मिलता रहता है। तो ये सबसे एक बढ़िया ऑप्शन है कि आप एक टूल वेबसाइट बना लो। ठीक है, यहां पर आज इस वीडियो में हम एआई का यूज करके एक टूल वेबसाइट बनाएंगे। ओके, तो बस आपको एक काम करना है, या तो इस वीडियो को बहुत ज्यादा ध्यान से देखो और उसके बाद करो, या फिर इस वीडियो को देखते हुए फॉलो कर लो। ठीक है, मतलब सेम टाइम पे जो मैं बता रहा हूं उस प्रोसेस को फॉलो भी करते जाओ ताकि आपसे कोई गलती ना हो। ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से करना, जैसे बता रहा हूं वैसे ही करना, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप आसानी से आपका टूल वेबसाइट बन जाएगा। ठीक है, एक स्टेप बाय स्टेप तरीके से मैं बताऊंगा ताकि आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत ना आए। देखो सबसे पहले तो आप यहां पर चैट जीपीटी का यूज कर सकते हो, क्योंकि चैट जीपीटी से हम टूल नहीं बनवा रहे हैं, है ना। हम यहां पे बिल्कुल भी चैट जीपीटी या फिर डीप सीक इनसे टूल नहीं बनवाएंगे, हम इनसे एक प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट बनवाएंगे। ठीक है, ताकि उस प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट से एक बहुत अच्छी टूल वेबसाइट बन जाए। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमने यहां पर चैट जीपीटी ओपन कर लिया है, डीप सीक ओपन कर लिया है। तो अब ये दोनों तो हमारे लिए चाहिए टूल बनाने के, लेकिन उस टूल को पब्लिश करने के लिए हमें एक डोमेन और होस्टिंग की रिक्वायरमेंट होगी। तो डोमेन और होस्टिंग के लिए मैं एक काम कर सकता हूं कि आपको एक डिस्काउंट लिंक दे दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आप इन दोनों में से कोई भी एक डिस्काउंट लिंक पर क्लिक कर देना, जो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में देता हूं। जैसे कि अगर ये देता हूं इन केस, तो इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे आप इस वेबसाइट पर आओगे जो कि है होस्टिंगर की वेबसाइट। यहां पर आते ही आपका 75% का डिस्काउंट अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि आपने लिंक पे क्लिक कर दिया, आपका पहला काम हो गया। अब यहां पर ऊपर आप देख सकते हो सर्विसेज, इसमें जाना, मैनेज्ड होस्टिंग फॉर वर्डप्रेस पे क्लिक करना, और अब हम यहां पर आ चुके हैं इस पेज पे। और इसके नीचे जाना सबसे लास्ट में। अभी क्या करना कि यहां पर इन दोनों में से कोई भी प्लान जो आपको ठीक लगे उसको बाय कर लेना। बिजनेस प्लान कंपैरेटिवली बहुत अच्छा है, क्योंकि यहां पर आपको सीडीएन मिल जाता है जो कि आपकी वेबसाइट की स्पीड को 25 गुना बढ़ा देता है। एआई एजेंट मिलता है, ऐसे और भी बहुत सारी चीजें मिलती है। तो मुझे ये वाला प्लान ज्यादा अच्छा लगता है, तो मैं चूज प्लान पर क्लिक करूंगा। ओके, अभी हम कार्ट में आ गए और आते ही यहां पर एक कूपन कोड एंटर कर देना। सबसे पहले होस्टिंगर 10। ओके, अभी यहां पर आपका 1200 रुपए का डिस्काउंट हो गया। तो अब ये 10,756 रुपए जो आपको यहां पर दिख रहे हैं ना, ये एक साल की कॉस्टिंग नहीं है, ये 48 महीने की है, यानी कि 4 साल। और इसके साथ में आपको मिलेगा फ्री डोमेन और 2 मंथ्स की एक्स्ट्रा होस्टिंग, साथ में डेली बैकअप, एसएसएल सर्टिफिकेट, डोमेन प्राइवेसी, ये सारी चीजें आपको मिल जाती है। तो कहने का मतलब आप इन पैसों को जब आप देते हो तो आपको 50 महीने की होस्टिंग मिल जाती है। ठीक है, और एक फ्री डोमेन भी जो कि आप क्लेम कर सकते हो जब आप होस्टिंग बाय करोगे। तो यहां पर आप देख सकते हो ये एक वीडियो बना के रखा हुआ मैंने, इस वीडियो को देख के भी आप बाय कर सकते हो। बट इस वीडियो के अंदर मैंने कूपन कोड नहीं दिखाया था, तो इस वजह से मैं इस यहां पर आपको ये कूपन कोड शेयर कर रहा हूं। ओके, अब देखो एक और काम करना है आपको। जब आप कंटिन्यू पर क्लिक करोगे ना, तो याद रखना एक बिल्कुल फ्रेश न्यू ईमेल आईडी क्रिएट करना और उस ईमेल आईडी का यूज करके इसको बाय करना। अगर आप ऐसा करते हो तो आपको 4 साल बाद जब आप रिन्यू करोगे ना, तो आपको रिन्यूअल की प्राइसिंग आपके लिए नहीं बढ़ेगी, और साथ में जो महंगाई 4 साल बाद होगी वो भी आपको इफेक्ट नहीं करेगी। आपने आज जिस प्राइस में खरीदा उसी प्राइस पे आपका रिन्यूअल हो जाएगा, क्योंकि आपने एक तो हमारे लिंक पर क्लिक किया है और दूसरा आपने एक नया ईमेल आईडी यूज किया। कूपन कोड ऑप्शनल है, बट कूपन कोड यूज करोगे तो आपको 10% का और डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये तीनों चीजें आपको याद रख के करना है। जब आप
होस्टिंग बाय कर लोगे, देखो आगे जो प्रोसेस है वो सब कुछ आप इस वीडियो में देख सकते हो। मैंने होस्टिंग बाय करने पूरा प्रोसेस, अगर आपको आता है तो बस आगे बढ़ जाओ, पेमेंट वेमेंट करना है, हो जाएगा काम, ठीक है। तो जब आप पूरा होस्टिंग बाय कर लोगे ना इस वीडियो को देख के या फिर कैसे भी, तो आप पहुंच जाओगे इस पेज पर, ठीक है। और याद रखना, अगर आप हमारे लिंक के थ्रू बाय करते हो और एक फ्रेश न्यू ईमेल आईडी का यूज करके बाय करते हो, तो मैं आपको प्रोवाइड कराता हूं ये सारी प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स लाइफ टाइम अनलिमिटेड वेबसाइट्स के लिए। अभी फिलहाल टूल वेबसाइट में तो इनकी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन जब हम बात करते हैं एक ब्लॉग बनाना हो, तो ये रहा ब्लॉग के लिए प्रीमियम थीम, जिसपे एडसेंस अप्रूवल बहुत जल्दी मिल जाता है। न्यूज में प्रीमियम थीम, इस पे आपको एड्स अप्रूवल बहुत जल्दी मिल जाता है अगर आप न्यूज वेबसाइट बनाते हो। और एलिमेंटर प्रो प्लगइन सभी को चाहिए होता है, रैंक मैथ एसईओ प्लगइन सभी को चाहिए होता है एसईओ वगैरह करने के लिए। एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने के लिए बुडमार्ट का प्रीमियम प्लगइन दे रहा हूं आपको, डब्ल्यूपी ऑटोमेटिक प्लगइन, एफिलिएट अगर करना हो ऑटोमेटिक ब्लॉग पे, वो इसका यूज करके आप कर सकते हो। तो ये सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट 4 घंटे के अंदर अंदर मैं प्रोवाइड कर दूंगा, अगर आप हमारे लिंक के थ्रू बाय करते हो, एक फ्रेश न्यू ईमेल आईडी का यूज करके बाय करते हो, और जो रेसिप्ट आपका जनरेट होता है बाय करने का उसका स्क्रीनशॉट लेकर मुझे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी पर अगर सेंड कर दोगे, तो 4 घंटे में आपको ये सब चीजें मिल जाएगी। ओके, तो जब सब कुछ हो जाएगा तो आप इस पेज पे आ जाओगे जिसको हम एच पैनल बोलते हैं, और यहां पर आप देख सकते हो आपका बिजनेस होस्टिंग, जो भी आपने होस्टिंग बाय किया था, ये देखो हमने बिजनेस ऑफ होस्टिंग बाय किया, तो यहाँ पर बिजनेस ऑफ होस्टिंग नजर आएगा। प्रीमियम वाला बाय करोगे तो प्रीमियम नजर आएगा यहाँ पर, ओके। और आपने जो फ्री डोमेन क्लेम किया होगा वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये है वो फ्री डोमेन जो कि मैंने क्लेम किया था, ओके। चलो अभी क्या करना है आपको, यहां पर जाना है वेबसाइट्स पे, ठीक है। और वेबसाइट पे जाने के बाद यहाँ वेबसाइट लिस्ट ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगी, नहीं तो क्लिक कर देना, और यहां पर आपके पास जितने वेबसाइट है वो शो हो जाएंगे। जैसे कि मेरे केस में एक ही वेबसाइट था जब मैंने बाय किया था, उसके बाद फिर मैंने 2 और लिए। तो अब आपको क्या करना है, जो भी एक वेबसाइट आपका शो हो रहा है ना, उसके आगे ये डैशबोर्ड का ऑप्शन होगा, ये डैशबोर्ड, आपको उस डैशबोर्ड पर क्लिक कर देना है, ओके। अब यहां पर फाइल मैनेजर में जाना है आपको, पब्लिक एचटीएमएल फोल्डर के अंदर जाना है, और यहां पर जितने भी फाइल्स हैं इन सबको डिलीट करना है। उसके लिए सबसे पहले तो पहले फाइल पर क्लिक करो, ठीक है। अब शिफ्ट दबाते हुए, लैपटॉप में शिफ्ट दबाते हुए लास्ट फाइल पर क्लिक कर दो, सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। अब इन सबको डिलीट कर देना है आपको, ये रहा ऊपर डस्टबिन का आइकन, इसको डिलीट कर दो। डिलीट हो गया। अगर ऐसा आपको नजर आए इट फील्स लॉनली हियर, इसका मतलब यह है कि आपने सब कुछ अभी तक बिल्कुल एकदम सही किया है, ओके। अब इसके बाद क्या करना है, आपको यहां पर आना है और अपने वेबसाइट को ओपन करके देखना है। लेकिन ओपन करने से पहले यहां पर कैशे को क्लियर कर देना, क्योंकि हम जब रैपिड चेंजेस करते हैं अपने वेबसाइट के अंदर बहुत तेजी से, तो अपडेट नहीं होता, तो कैशे क्लियर कर देना। तो कैशे क्लियर करने के लिए ये तो हमने कर दिया सर्वर कैशे क्लियर, अब हमें ब्राउजर कैशे भी क्लियर करना। तो कंट्रोल शिफ्ट और डिलीट को साथ में दबाना, और ये देखो यहां पर भी 26 MB का कैशे, इसको भी डिलीट कर दो। ये हो गया हमारा ब्राउजर कैशे डिलीट, ठीक है। अब वेबसाइट को ओपन करके देखो, तो आपको यहां पर 403 फॉरबिडन लिखा हुआ आएगा। अगर ऐसा आता है तो अभी तक आपने सब कुछ एकदम परफेक्टली कर दिया, ओके। चलो अब हमें टूल बनाना है, तो टूल बनाने के लिए आप ChatGPT ओपन कर लो, और ये एक प्रॉम्प्ट है, ठीक है। ये एक रफ प्रॉम्प्ट है, मैं ये ऐसा बोलूंगा क्योंकि ये एक रफ प्रॉम्प्ट है, और वो रफ प्रॉम्प्ट हमेशा रफ प्रॉम्प्ट जैसा ही काम करेगा। तो यहां पर मैंने यहां पर इसको डिजाइन किया हुआ है, हालांकि इतना रफ भी नहीं है, बट हाँ इससे बढ़िया प्रॉम्प्ट बन सकता है, बनाकर दिखाता हूं मैं आपको। आई नीड ए प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट फॉर, मुझे एक प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट चाहिए, ठीक है। सबसे पहले तो मैंने यहां पर ये लिख दिया ताकि इसे क्लियर हो जाए इसे करना क्या है आज, नहीं तो ये क्या टूल बनाकर दे देगा इस प्रॉम्प्ट को पढ़ते ही, ठीक है। तो इसीलिए ऐसा आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद मैंने बोला आई वांट यू टू क्रिएट ए लोरेम इप्सम जनरेटर टूल वेबसाइट यूजिंग HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट, ठीक है। इस पूरे लिखी हुई चीज के लिए ये प्रॉम्प्ट बनाता है, ठीक है, याद रखना। आई वांट यू टू क्रिएट ए लोरेम इप्सम जनरेटर वेबसाइट बनाना है, ठीक है। अब ये लोरेम इप्सम जनरेटर वेबसाइट होता क्या है, आप ये सोच रहे होंगे, मैं बताता हूं आपको। क्या हुआ, कुछ दिन पहले मैं कुछ काम कर रहा था, 2 या 3 दिन पहले की बात है। तो मुझे है ना कुछ अपने काम को कंप्लीट करने के लिए थोड़ा कंटेंट चाहिए था। जब भी मुझे ऐसा करना था, 10-12 सालों से मैं एक ही काम कर रहा हूं, मैं लोरेम इप्सम सर्च करता हूं गूगल पे, ठीक है, और ये जो वेबसाइट है ना इसको ओपन करता हूं। 12 सालों से मैं यही काम करता हुआ आ रहा हूं, जब भी मुझे कंटेंट चाहिए होती, यहां पर आते ही मैं कोई भी एक पैराग्राफ यहां से कॉपी कर लेता हूं, ठीक है। अभी हुआ यूं कि जब मैंने सोचा तो मुझे लगा यार मेरे को तो ये हर 2 या 3 दिन के अंदर अंदर रिक्वायरमेंट होती है। मैं वेबसाइट नहीं बना रहा था, मैं वेबसाइट को टेस्ट कर रहा था। तो टेस्ट करते टाइम मुझे कंटेंट की रिक्वायरमेंट थी, तो मैंने सोचा यार मैं हर बार इसको यूज करता हूं, तो देख लेते हैं कि इस पर ट्रैफिक कितना आता है। तो महीने में मैंने देखा 18 लाख का ट्रैफिक आ रहा है इस वेबसाइट पर, मतलब इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मैं छोड़ के बैठा हुआ हूं।
हाँ, तो मैंने जल्दी से सोचा चलो इस पर एक टूल वेबसाइट बना देते हैं, ठीक है। तो अब मैंने देखा अगर यहां पर इस वेबसाइट पे अगर महीने के 18 लाख का ट्रैफिक आ रहा है, तो मान लेते हैं कि 18 लाख छोड़ो, मुझे सिर्फ 50,000 का ट्रैफिक चाहिए, है ना। तो 50,000 भी ठीक है ना यार, एक बार वेबसाइट बनाकर रखूंगा, महीने के 50,000 का भी ट्रैफिक है तो क्या बुरा है ना। मैं तो मिनिमम पकड़ के चलता हूँ हमेशा, ताकि मेरे को बाद में ऐसा नहीं लगे कि यार मेरे 18 लाख नहीं आ रहा है, मेरे 2 लाख 20 लाख नहीं आ रहा है। अरे ट्रैफिक 50,000 भी आ जाए ना तो बहुत है महीने के, ठीक है। तो मैं 50,000 के ट्रैफिक के हिसाब से भी अगर पकड़ के चलूं तो मेरे लिए सफिशिएंट है, क्योंकि मैं एक बार काम करके छोड़ दूंगा, मुझे उसके बाद तो करना ही नहीं है, तो बाकी सारा काम तो मेरा वेबसाइट करेगा। तो इसीलिए मैंने सोचा यार ठीक है यार, ऐसा टूल मैं ही बना लेता हूं। अब वैसे भी यहां पर आप देख सकते हो कुछ अगर आप कुछ पैराग्राफ्स वगैरह क्रिएट करने हैं तो वो भी ये करता है। ओके, तो यहाँ पर अगर मैं 10 कर दूंगा और कर दूंगा इसको क्लिक, तो ये देखो यहाँ पर इसने 10 पैराग्राफ मुझे क्रिएट करके दे दिया। तो ये देखो यहाँ पर पूरा हमारा इस तरीके से पैराग्राफ बन जाता है। तो ठीक है ना, ऐसा एक टूल मैं भी बनवा देता हूं। तो मैंने क्या किया, ये प्रॉम्प्ट जल्दी से लिख दिया, आई वांट यू टू क्रिएट अ लोरम इप्सम जनरेटर टूल वेबसाइट यूजिंग एचटीएमएल सीएसएस एंड जावास्क्रिप्ट। मुझे एक लोरम इप्सम जनरेटर टूल वेबसाइट चाहिए एचटीएमएल सीएसएस और जावास्क्रिप्ट का यूज करके। इट शुड बी मॉडर्न एंड रेस्पॉन्सिव वेबसाइट, मॉडर्न होना चाहिए और रेस्पॉन्सिव वेबसाइट होना चाहिए। आई नीड ऑल पेजेस लाइक अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी एंड डिस्क्लेमर विद गुड अमाउंट ऑफ कंटेंट। मुझे सारे पेजेस चाहिए जैसे कि जो कि एडसेंस अप्रूवल के लिए जरूरी हो, वो सारे पेजेस चाहिए और उसके अंदर कंटेंट भी होना चाहिए। एक नेविगेशन मेन्यू चाहिए जिसके अंदर इन सारे पेजेस का लिंक हो, और एक हीरो सेक्शन चाहिए, टूल सेक्शन चाहिए, एफएक्यू सेक्शन चाहिए। एफएक्यू को कैपिटल लिख देना, थोड़ा सही रहेगा, क्योंकि कभी कभी क्या ना, अगर एआई को समझने में दिक्कत हो जाएगी। तो एफएक्यू सेक्शन एंड ए फुटर विद लिंक्स टू ऑल दिस अबव पेजेस। ये लाइन लिखना जरूरी नहीं है अनटिल और अनलेस कि आप चैट जीपीटी से नहीं बनवा रहे हो, ठीक है। अगर आप चैट जीपीटी से बनवा रहे हो तो ये लाइन लिखने की जरूरत है, नहीं तो जरूरत नहीं है। ऑल्सो डार्क एंड ब्राइट मोड टॉगल बटन, तो मुझे उसमें डार्क एंड ब्राइट मोड भी चाहिए, तो मैंने वो भी यहां पर बोल दिया। अभी क्या करना है, सिंपली इसको सेंड कर दो, तो ये आपको एक प्रॉम्प्ट निकाल कर देगा। तो अभी देखो यही उठाकर मैं डीपसीक को भी दे दूंगा, देखते हैं डीपसीक क्या करता है। तो ये देखो आपका प्रॉम्प्ट रेडी हो चुका है। ये देखो इस तरीके का एक बहुत ही अच्छा सा प्रॉम्प्ट जो है इसने निकाल कर दे दिया है, ठीक है। चलो अभी क्या करना है, आपको इस चीज को पूरा, ये जो आपका प्रॉम्प्ट है इसको कॉपी कर लेना है, ठीक है। और ये भी अभी थिंकिंग ही प्रोसेस चल रहा है इसका, इतना में तो उसने हमें निकाल कर दे दिया है, क्योंकि डीप थिंक हमने ऑन करके रखा होता तो वो करेगा ऐसा, तो ठीक है। तो अभी क्या करना है, आपको सिंपली ये जो चीज है ना, इसको कॉपी कर लेना है, ठीक है। तो इसको पूरा कॉपी करने के बाद इस प्रॉम्प्ट का यूज करके हम टूल वेबसाइट बनाएंगे। लेकिन हम चैट जीपीटी से नहीं बनवाएंगे, और ना ही, अब देखो इसने क्या किया, प्रोफेशनल लॉरेम इप्सम जनरेटर वेबसाइट, इसने एक वेबसाइट ही बनाकर देना शुरू कर दिया डीपसीक ने। तो डीपसीक को हमारी बात समझ में नहीं आई, हम बोल रहे हैं प्रॉम्प्ट दो, ये वेबसाइट बनाने लग गया, ठीक है। चलो इसको बनाने देते हैं, कोई बात नहीं, हम अपना वेबसाइट किसी और से बनवाएंगे, ठीक है। तो हमने इस प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लिया। अब कॉपी करने के बाद फिलहाल कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, सीधे जाना है गूगल पे। अब यहां पर आपको टाइप करना है कर्सर एआई। तो ये हमने कर्सर एआई टाइप कर लिया, और ये देखो यहां पर आपको वेबसाइट मिल जाएगी, इस वेबसाइट के अंदर आना है। अब इस वेबसाइट में आने के बाद आपको क्या करना है ना, यहां कुछ भी नहीं करना है, यहां पर कुछ भी नहीं करना है आपको यहां पर आना है, इस पे लॉगिन कर देना, अपना कोई भी ईमेल आईडी का यूज करके साइन अप कर लेना यहां पर, और उसके बाद डाउनलोड फॉर विंडोज पे क्लिक करके उसको डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करते ही आपको एक सेटअप मिल जाएगा, उस सेटअप को आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। अभी इंस्टॉल कैसे करना है आप भी सोच रहे होंगे। देखो सालों से हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हैं अपने लैपटॉप में, ठीक है, गेम इंस्टॉल कर रहे हैं अपने लैपटॉप में, कंप्यूटर में। तो जैसे उन चीजों को हमने इंस्टॉल किया, जैसे कि आप अपने लैपटॉप में वीएलसी यूज करते होंगे, ठीक है, वीएलसी को कैसे इंस्टॉल किया, वैसे इसको भी यूज करना है, ठीक है। तो वैसे आप हर चीज यहां पर इंस्टॉल करते हो, तो वैसे इसको इंस्टॉल कर लेना। और इंस्टॉल करने के बाद आपको कुछ एक ऐसा डैशबोर्ड नजर आएगा, ठीक है, जहां पर लिखा हुआ ओपन प्रोजेक्ट। अब देखो ओपन प्रोजेक्ट से कहने का मतलब है कि प्रोजेक्ट इसको चाहिए पहले से। तो क्या करेंगे, हम अपने लैपटॉप में कहीं भी एक जगह पर आ जाएंगे और एक न्यू फोल्डर क्रिएट करेंगे, ठीक है। और इस न्यू फोल्डर के अंदर, वैसे ये भी यूज कर सकते हो आप, बट मैं इसके अंदर एक और न्यू फोल्डर क्रिएट करूंगा ताकि क्लीन रहेगा ना, यहां पर तो कंफ्यूजन नहीं रहेगा आपको। ओके, अब इस न्यू फोल्डर का नाम मैं दे दूंगा लॉरेम इप्सम जेन 2, ठीक है। तो यहां पर मैं लॉरेम इप्सम जेन 2 इसको नाम दे दिया। ओके, अब ये नाम याद रखना। अब यहां पर आएंगे हमारे टूल कर्सर एआई पर, जो कि हमने इंस्टॉल कर दिया हमारे लैपटॉप में। अब ओपन प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड्स में जाएंगे, इस फोल्डर के अंदर जाएंगे, और इस फोल्डर को ओपन नहीं करना है, सिर्फ सेलेक्ट करो और सेलेक्ट फोल्डर पर क्लिक कर दो। तो क्या होगा, यहां पर ऊपर देखना,
ऊपर देखो सबसे ऊपर लोरम इप्सम जेन 2 यहां पर लिखा हुआ आ गया, यानी कि हमारा वो जो प्रोजेक्ट है वो यहां पर लोड हो चुका है। ठीक है, अब क्या करना है, आपको वापस इधर आ जाना है, इसको क्लोज कर दो, अब इसका कोई काम नहीं है, चाहे तो इसको भी क्लोज कर सकते हैं बट छोड़ दो एक बार के लिए। और हमारा जो प्रॉम्प्ट था इसको अगेन कॉपी कर लो, कॉपी करके इस टूल में आ जाओ और यहां पर ये जो ऐड कॉन्टेक्स्ट का ऑप्शन आपको दिख रहा है यहां पर इसको पेस्ट कर दो। ये पेस्ट कर दिया तो पूरा प्रॉम्प्ट हमने इसको दे दिया है। ओके, तो चलो अब हम इसको सेंड कर देंगे, ये जो एरो इस पर क्लिक करके इसको सेंड कर देंगे। अब होगा यूं कि ये 5 से 7 मिनट का टाइम लेगा और आपको पूरी की पूरी वेबसाइट रेडी करके दे देगा। अब आप सोच रहे होंगे चैट जीपीटी भी तो यही करता है, तो इससे क्यों करवा रहे हैं, है ना। दिखाता हूं मैं आपको, चैट जीपीटी जो वेबसाइट बनाकर देता है ना, उससे लाख गुना अच्छी वेबसाइट तो ये बनाता ही बनाता है, लेकिन वो तो एक छोटी बात बोलूंगा मैं, इसके लिए एक बहुत छोटी बात है। उस वेबसाइट को 10 साल बाद भी अगर आपको कुछ उसके अंदर बदलाव लाना है ना, तो चैट जीपीटी तो भूल जाएगा कि आपने क्या बोला था उसको पहले। ठीक है, तो चैट जीपीटी आपको एक पूरी नई वेबसाइट बनाकर दे देगा, लेकिन ये आपको उसी वेबसाइट के अंदर चेंजेस करके दे सकता है, इतनी काबिलियत है इसकी। ठीक है, और वो सब कैसे किया जाता है मैं आपको अभी बताऊंगा, एक बार हमारी वेबसाइट रेडी होने देते हैं। ओके, तो हमारा जो टूल वेबसाइट है ना वो बिल्कुल रेडी है, आप यहाँ पे देख सकते हो सारी चीजें इसने बना दी है, जितनी फाइल्स हमें चाहिए थी, index.html, about.html, कॉन्टैक्ट, प्राइवेसी, डिस्क्लेमर्स, स्टाइल और स्क्रिप्ट, और एक रीडमी फाइल भी बनाया है जो कि हमें बताएगा कि इसके एग्जैक्टली इसको यूज कैसे करना है इन सारे फाइल्स। हालांकि आप क्योंकि ये वीडियो देख रहे हो तो इस वजह से आपको इस रीडमी फाइल को रीड करने की कोई जरूरत नहीं है। तो चलो अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस वेबसाइट को ओपन करके देखने से पहले मैं आपको बताता हूं कि एग्जैक्टली अभी हुआ क्या है। ठीक है, यहां पर चलते हैं और आपको याद होगा हमने ये फोल्डर बनाया था लोरम इप्सम जनरेटर 2। ठीक है, अब इसको ओपन करके देखते हैं। पहले तो खाली था ये, लेकिन अब आप देख सकते हो हमारी पूरी जो वेबसाइट है ना वो ये रही। ठीक है, हमें अब कर्सर एआई से कुछ नहीं करना है, कर्सर एआई को जो करना था उसने कर दिया। अब इसने पूरी वेबसाइट हमें यहां बनाकर दे दी है, तो अब यहां से हम इस वेबसाइट को ओपन करके देख सकते हैं, बट हम क्या करेंगे, इसको सीधे हमारे होस्टिंग पर चढ़ा देंगे, यानी कि अपलोड कर देंगे। ओके, तो अपलोड करने के लिए हम यहां आएंगे और ये जो आइकन आप देख रहे हो ना एरो ऊपर की तरफ, इससे हमें अपलोड करना होता है। अब कहने को तो हम उस फोल्डर को भी अपलोड कर सकते हैं यहां पर इस पर क्लिक करके, लेकिन हम फाइल अपलोड करेंगे। ठीक है, तो यहां पर आ जाते हैं और डाउनलोड्स, और यहां पर हमारा न्यू फोल्डर 157 के अंदर जाएंगे और लोरम इप्सम जनरल 2 इस फोल्डर को सिलेक्ट करेंगे और इसके अंदर जाके इन सारे फाइल्स को सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये सारे फाइल्स हमें एक साथ सेलेक्ट कर लेना है और इसके बीच में जो रीडमी फाइल है ना इसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इसको हम रिमूव कर देंगे। कंट्रोल दबाते हुए इस पर क्लिक कर देना तो ये रिमूव हो जाएगा। इसको भी अपलोड करें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट मैं नहीं कर रहा। इसको ओपन पे क्लिक कर लेते हैं और हमारे यू डोंट हैव परमिशन टू एक्सेस। ओके, इसको हमें रिफ्रेश करना पड़ेगा इस पेज को एक बार। अब हम चाहे तो पूरे फोल्डर को अपलोड कर सकते हैं, लेकिन हम फोल्डर को अपलोड नहीं करेंगे, हम फाइल्स को अपलोड करेंगे। तो फाइल्स पर क्लिक करेंगे और यहां पर आप देख सकते हो 157 हमारा फोल्डर है लोरम इप्सम जनरल 2। इसके अंदर जाओ और सारे फाइल्स को सिलेक्ट कर लो। ये सबको सिलेक्ट कर दिया। आप चाहो तो रीडमी फाइल को भी सिलेक्ट कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं हो, चाहो तो हटा भी सकते हो, कंट्रोल दबाकर इस पर क्लिक कर देना तो ये हट जाएगा। और ये सारे फाइल्स को हमने यहां पर अपलोड कर लिया। तो हमारी वेबसाइट बिल्कुल रेडी है, पूरी वेबसाइट होस्टिंग पे आ गई है। अब हमें अपने वेबसाइट को रिफ्रेश करके देखना, तो चलो रिफ्रेश करते हैं इसको और आप देख सकते हो हमारी पूरी वेबसाइट यहां पर ओपन हो गई है। तो अब देखो सबसे पहले तो ये अभी डार्क मोड में है, इसको हम ब्राइट मोड में कर लेते हैं। लोरम इप्सम जनरेटर करके काफी अच्छा सा जो है ना एक हीरो सेक्शन बना दिया इसने। अब नीचे हमारा टूल सेक्शन बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है, काफी सही लग रहा है। और इसके नीचे हमारा जो जनरेट टेक्स्ट यहाँ पर पहले से अगर थोड़ा सा टेक्स्ट इसने जनरेट करके रखा हुआ हमारे लिए, हम इसको चेंज कर सकते हैं। और ये FAQ सेक्शन हो गया हमारा, और ये हमारा फुटर है जो कि बहुत ही अच्छा बनाया, बहुत ही प्यारा बनाया हुआ फुटर को। ओके, बाकी पेजेस भी चेक कर लेते हैं। अबाउट में चलते हैं तो अबाउट अस में ये बहुत अच्छा सा अबाउट अस बनाया है इस बार तो इसने। पिछली बार मैंने बनवाया था उससे भी बढ़िया बनाया है इस बार। ठीक है, कॉन्टैक्ट में चलते हैं। कॉन्टैक्ट फॉर्म भी बहुत अच्छा बनाया और यहाँ पर कुछ कॉमन क्वेश्चंस भी ऐड कर दिए, मुझे तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। ठीक है, प्राइवेसी पॉलिसी, ओके, प्राइवेसी पॉलिसी में सबको इसने अलग अलग एक सेक्शन में ऐड कर दिया जो कि बहुत ही ईजी टू रीड हो गया है। ठीक है, और डिस्क्लेमर अगर देखें तो डिस्क्लेमर भी बहुत प्यारा बनाया। तो गाइस कोई जवाब नहीं है, मतलब मुझे ना इसके अंदर हर चीज एकदम परफेक्ट लगी, मुझे इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं लगी है कि मुझे इसमें कोई चेंजेस करवाना पड़े। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे,
इसका डार्क मोड को भी एक बार टेस्ट करके देख लेते हैं। जो टूल है हमारा, देखो डार्क मोड में बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलो अभी यहां पर आप देख सकते हो, इस टूल को हम एक बार टेस्ट करके देंगे। तो पैराग्राफ चाहिए, सेंटेंस चाहिए, वर्ड्स चाहिए, जो भी हमें यहां पर चाहिए वो ऐड कर देते। तो पैराग्राफ रखेंगे हम, और यहां पर पैराग्राफ आप देख सकते हो 3 छोटे छोटे पैराग्राफ यहां बने हुए हैं। हम इसको 10 पैराग्राफ करेंगे और जनरेट टेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। ओके, और आप देख सकते हो ये इसने 10 पैराग्राफ्स बनाकर दे दिए। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, तो इसको कॉपी टू क्लिपबोर्ड कर लेंगे और ये पूरा कॉपी हो जाएगा हमारा। तो बहुत ही बढ़िया, और इसको बहुत बढ़िया लग रहा है यार। मतलब जब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूं ना, ये बटन भी कोई पॉप अप हो गया, बहुत अच्छा लग रहा है। तो मुझे इस पर्टिकुलर वेबसाइट में कोई दिक्कत लग नहीं रही है। ठीक है, लेकिन अब क्योंकि मैंने आपको पहले बोला था, मैं आपको इस प्रोजेक्ट के अंदर कुछ चेंजेस करके दिखाऊंगा, जो कि इसकी सबसे बड़ी बात है, सबकी खासियत है इसकी। ठीक है, तो खासियत के लिए हम क्या करेंगे यहां पर, तो एक बार के लिए तो आपको कीप ऑल पर क्लिक कर देना। जब भी आपकी कोई फाइल बनेगी ना, कीप ऑल पर क्लिक कर देना। अगर आप कीप ऑल पर क्लिक नहीं करोगे ना, तो प्रॉब्लम ये होगी, दोबारा आपका लोड नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो जब भी आप एक कोड इससे करवाते हो, कोड करने के बाद यहां पर एक बटन आएगा कीप ऑल, उस पर क्लिक करके उसको कीप कर लेना। ओके, तो मैं क्या करूंगा, मान लो कि 10 साल बीत गए। ठीक है, इस वेबसाइट के अंदर कुछ चेंजेस करना है। तो अब जब आप इस कर्सर एआई को ओपन करोगे ना, तो कुछ ऐसा दिखेगा आपको यहां पे। ठीक है, तो अब आपको फिर से उस प्रोजेक्ट को लोड करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, याद रखना यहां पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस फोल्डर को कभी डिलीट ना करो। आपके पास ये फोल्डर होना चाहिए हमेशा। ठीक है, इसको कभी डिलीट नहीं करना। और अगर मान लो गलती से डिलीट हो गया, तो हमारे होस्टिंग पर तो है ही, इन सब फाइल्स को हम डाउनलोड कर सकते हैं। इन सबको एक साथ सेलेक्ट कर लो और पहले इस तरीके पे क्लिक करके इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बट हमें अपने फोल्डर को रखना है, कोशिश करना कि फोल्डर डिलीट ना हो। तो इस फोल्डर को हमें यहां लोड करना पड़ेगा फिर से। ठीक है, लेकिन पिछली बार जब लोड किया था ना, तो वो फोल्डर खाली था। इस बार जब हम लोड करेंगे तो इसके अंदर पूरी वेबसाइट है। तो इस पर क्लिक किया और इसको लोड कर दिया। ठीक है, तो यहां पे हमारी पूरी वेबसाइट लोड हो चुकी है। सारे जो इसके फाइल्स थे यहां पर आ चुके हैं। ठीक है, और हमारी वेबसाइट पूरी यहां पे लोड हो गई है। अब इसके अंदर हमें कुछ बदलाव करना है। तो बदलाव करने के लिए हमें यहां लिखना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि इसके अंदर एग्जैक्टली क्या बदलाव करने हैं। तो चलो देखते हैं इसके अंदर। यार वैसे कुछ चेंज करने के लिए है नहीं। एक काम करते हैं, जो ये वायलेट कलर का जो हमारा जो कुछ बटन्स वगैरह हम देख रहे हैं ना, इसके अंदर थोड़ा सा ग्रेडियंट भी ऐड किया हुआ, थोड़ा सा ब्लू और वायलेट का ग्रेडियंट है यहाँ पर, है ना। तो चलो हम देख लेते हैं, इसको थोड़ा चेंज करके देखते हैं। ओके, तो थोड़ा सा मतलब कुछ बदलाव करने का होता तो हम थोड़ा इजी रहता है यहाँ पर। अभी चलो मान लेते हैं कि हम इसको कलर ही चेंज कर लेते हैं। जैसे हमें ये वाला जो वायलेट और ब्लू कलर का जो ग्रेडियंट है ना, उसको रिमूव करना है। नाउ यहां पे लिखेंगे हम, नाउ आई वॉन्ट यू टू मेक सम चेंजेस इन दिस वेबसाइट। ठीक है, चेंज द वायलेट एंड ब्लू कलर ग्रेडियंट फ्रॉम दिस वेबसाइट to red and orange color gradient। ठीक है, स्पेलिंग वगैरह चेक कर, चेंज द वायलेट एंड ब्लू कलर ग्रेडियंट फ्रॉम दिस वेबसाइट टू रेड एंड ऑरेंज कलर ग्रेडियंट। अभी देखो मैंने फ्रॉम दिस वेबसाइट लिखा, मैं इसको हीरो सेक्शन लिख सकता था, मैं इसको टूल सेक्शन लिख सकता, बटन वगैरह लिख सकता। मैंने पूरी वेबसाइट कैसे लिखा, क्योंकि ये जो कलर है ना, ये कहीं ना कहीं जहां जहां पर आप देख रहे हो ना, जैसे यहाँ पर तो अलग कलर दे रखा है, यहाँ पर भी अलग कलर है, तो यहाँ पर जैसे ये सब कुछ शायद ये चेंज कर देगा। देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या चेंज करता है। ओके, अभी कहना बहुत मुश्किल है क्योंकि यहाँ पर ये ग्रेडियंट कलर यूज किया। अगर वो सिंगल कलर यूज किया होता तो हम इसको आसानी से चेंज करवा। तो देखते हैं ये क्या करता है, कितना समझदार है, हम जो बोल रहे हैं इसको एग्जैक्टली समझ में आता है कि नहीं आता है। एक बार चेक करके देख लेते हैं। अभी ये करने में इसको बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज चेंज करनी है, वो है styles.css। ये जो फाइल है ना, ये वाली फाइल style.css, सिर्फ इसको चेंज करना होगा इसको। तो इसके लिए ये बहुत बड़ा टास्क नहीं होगा, क्योंकि बाकी तो सारे HTML फाइल्स है और स्क्रिप्ट में भी कुछ चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो खाली styles.css को चेंज करना होगा। तो आप देख सकते हो styles.css के अंदर इसने कुछ बदलाव किए हैं। जैसे यहाँ पर कुछ लाइंस हटाए हैं, कुछ लाइंस ऐड किए हैं। और अब ये क्या करेगा, इसने हमें बताया कि क्या क्या किया है। तो इससे हमें को लेना देना नहीं, हमें यहाँ पर कीप ऑल पर क्लिक करना है। ठीक है, हम इसको एक बार क्लिक कर देते हैं, या फिर हम एक बार इसको अंडू भी कर सकते हैं। तो एक बार इसको कीप ऑल पर क्लिक मत करना जब तक आपको पता नहीं चल जाए कि ये परफेक्ट है। ठीक है, तो चलो style.css फाइल को हम यहां से डिलीट कर देंगे।
यहां पर आ गए, style.css को कर देंगे हम डिलीट। ओके, और यहां पर आके हम इस फोल्डर के अंदर जाएंगे और इसको रिफ्रेश करके यहां से जो style.css है इसको हम वापस अपलोड भी कर देंगे। तो ये हमें कर देना है अपलोड। ठीक है, तो अब हमें एक बार कैशे क्लियर कर देना है यहां से, ताकि हमने जो रैपिड चेंजेस किए वो सेव हो जाए। और ब्राउजर कैशे को भी हम कर देंगे डिलीट। ओके, अब इसको रिफ्रेश करते हैं। तो हाँ, जो मैंने इसको बोला ऑरेंज और रेड कलर का ग्रेडियंट इसने बना दिया है और बटन वगैरह सब कर दिया है। ठीक है, यहां पर भी इसने ये चीज कर दी है, तो मेरे हिसाब से काफी अच्छा काम किया है। और अबाउट सेक्शन में भी वही किया है और कॉन्टैक्ट प्राइवेसी सभी के अंदर इसने चेंज कर दिया है। ठीक है, जो मुझे सबसे अच्छी बात लगी, क्योंकि मान लो कि अभी यहां पर ये ऑरेंज कलर कर देता और यहां पर ब्लू ही रहने देता, तो सोचो हमारी वेबसाइट पूरी पूरी अलग ही नहीं दिखने लग जाती। कुछ पेजेस में ब्लू है, कुछ पेजेस में ऑरेंज है, इसे सब जगह पर वो चीज कर दिया। हालांकि यहां पर वायलेट और ब्लू कलर का ग्रेडियंट था, यहां पर ब्लू और लाइट ब्लू कलर का ग्रेडियंट था, तो उसको भी इसने पकड़ के ऑरेंज कर दिया। तो पूरे वेबसाइट का थीम इसने एक जैसा कर दिया, तो अब ये ज्यादा प्रोफेशनल लग रहा है। ओके, तो हमारे टूल की टेस्टिंग हो चुकी है, चेंजेस करना था वो कर दिया है हमने। ठीक है, तो हमारा वेबसाइट कंप्लीट है ना। अब एक ही चीज बच रहा है यहां पर, वो है जिसका आप सभी लोग इंतजार कर रहे थे, वो है इसको मोनेटाइज कैसे करते हैं। देखो, अब इसको मोनेटाइज करने के लिए ना सबसे बढ़िया ऑप्शन जो मुझे लगता है ना, वो ये है कि आपको मोटिवेशन भी मिलेगा और शुरू शुरू से थोड़ा पैसा भी मिलेगा। तो उसके लिए आप क्या करोगे, monetag.com पे आ जाओगे। ठीक है, यहां पर साइन अप कर लेना, सबसे पहला काम यहां पर साइन अप कर लेना। ठीक है, साइन अप करने के लिए आप एक ईमेल आईडी का यूज करके साइन अप कर लेना, और उसके बाद आपके जो वेबसाइट का यूआरएल है ना, ये वाला यूआरएल, ठीक है, ये इस यूआरएल या जो ऊपर डोमेन नेम है, और उस डोमेन नेम को आपको क्या करना है, इधर साइन अप करने के बाद ये मांगेगा, वहां पर दे देना। 5 मिनट के अंदर अंदर आपको एक एड कोड दिया जाएगा। उस एड कोड को आपके इस वेबसाइट में आना है, और index.html फाइल के अंदर आने के बाद ये जो सेक्शन है ना, हेड वाला, यहां से यहां तक हेड सेक्शन माना जाता है। तो आपको इस हेड सेक्शन के ऊपर भी नहीं डालना है, नीचे भी नहीं डालना, आपको इसके अंदर डालना है। ठीक है, इस हेड सेक्शन को ओपन किया, जैसे ये सारी चीजें कहां है, हेड सेक्शन के अंदर है, वैसे इसको भी आपको अंदर डालना है। इस एड कोड को आप यहां पर पेस्ट कर दोगे, पेस्ट करके आपको सेव कर देना है। ठीक है, तो अब यहां पर भी डाल सकते हो, नहीं तो इन सब के बाद यहां पर भी डाल सकते हो, दोनों ही केसेस से आएगा तो ये हेड सेक्शन के अंदर ही। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। उसके बाद इसको सेव कर देना, तो क्लोज कर देना, आपके वेबसाइट पर ऐड आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो बस ये ही एक सिंपल सा काम है जो कि आपको करना है, और ये करते ही आपका वेबसाइट मोनेटाइज हो जाएगा। अब ध्यान से सुनना, मोनेटैग में मान लो कि आपके दिन के 1000 व्यू आते हैं, तो और मोनेटैग आपको $2.5 देता है, मान लेते हैं, एग्जांपल है ये। ठीक है, तो अगर ये $2.5 देता है तो एडसेंस आपको $5 देगा। तो एडसेंस का अप्रूवल हमारे लिए जरूरी है, तो क्या करना, 6 महीने बाद एडसेंस के लिए अप्लाई करना, 6 महीने बाद ही करना, भले ही आपकी साइट पे ट्रैफिक कितना भी आ रहा हो, क्योंकि एशिया में अप्रूवल तभी मिलता है कम से कम जब 6 महीने पुराना आपका डोमेन हो। आप होस्टिंग आज बाय करोगे तो 6 महीने तक आपको रुकना तो पड़ेगा ना। तो सीधी सी बात यह है कि जिस दिन आप होस्टिंग और डोमेन बाय करते हो उससे 6 महीने बाद अप्लाई करना, और ट्रैफिक भी आ जाएगा तब तक, और आपका पक्का अप्रूवल मिल जाएगा। लेकिन जिस दिन आप अप्लाई करोगे, इस index.html में जाके यहां पर जो हमने मोनेटैग का एड कोड डाला था उसको रिमूव कर देना, उसके बाद अप्लाई करना। क्योंकि गूगल एडसेंस के नखरे थोड़े ज्यादा होते हैं। वो क्या करता है, अगर आपने पहले से ही वहां पर कोई दूसरा एड जो है रन कर रहे हो, तो वो आपके वेबसाइट को अप्रूवल नहीं देगा। और मैं एक बात आपको क्लियरली बता रहा हूं, दुनिया में बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स होंगे गूगल एडसेंस के, लेकिन गूगल एडसेंस इतनी कमाई आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलती। तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जो मैंने बताया एग्जैक्टली वैसे आपको करना है। ओके, सो गाइस, अगर इस वीडियो को यहां पर देख के, यहां तक देख के अगर आपको कुछ भी वैल्यू मिला है तो वीडियो को लाइक करो, और कुछ डाउट हो तो कमेंट करके पूछो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि इसी से आपको आगे आने वाली वीडियोस की भी नोटिफिकेशंस मिलेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस वीडियो का लिंक दूंगा, ये वाला जो वीडियो, जिससे आप देख के होस्टिंग बाय कर सकते हो बहुत ही आसानी से। और एक और चीज, यहां पर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ये डिस्काउंट लिंक्स भी मिल जाएंगे, ताकि आपको होस्टिंग बाय करते टाइम इस लिंक के थ्रू थोड़ा डिस्काउंट भी मिल जाएंगे। बाकी मैंने सारे रूल्स बता दिए, प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स आपको कैसे मिलेंगे, तो आप उसको देख के फॉलो कर सकते हो। तो गाइज, आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, मुझे भी देखिए आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहां पर 2 और वीडियोस हैं जिनके अंदर मैंने आपको बताया कि आप कैसे घर बैठे बैठे पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। तो दोस्तों, आपको इन दोनों वीडियोस को एक बार जरूर देखना चाहिए। बाकी गाइस, अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे मिलती रहेगी। दोस्तों, आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।